गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश का लेसन 3 ऑयल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम पार्ट 1 में समझ चुके हैं कि ऑयल कितने तरह का होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल ऑयल को माना है, जिसकी वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आइए हम देखते हैं पार्ट 2 में, समझते हैं कि ऑयल के बारे में और क्या जानकारी दी गई है। What was the origin of the oil which now drives our motor cars and aircraft? हमारे मोटर कार्स और एयरक्राफ्ट को जो ऑयल चलाता है वो हमें प्राप्त कहाँ से होता है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसके बारे में समझेंगे। साइंटिस्ट आर इन नो डाउट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोल बट दे डू नॉट सीम सो श्योर व्हेन आस्क्ड अबाउट ऑयल। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्हें कोयला किस तरीके से बना है इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन जब उनसे ऑयल के बारे में पूछा जाता है या वे ऑयल के बारे में अनुसंधान करते हैं तो वे इतने श्योर नहीं होते हैं कि ऑयल कैसे बना है जितने श्योर वे कोयले के बनने पर होते हैं। They think that the oil under the surface of the earth originated from living things in the sea। उन्हें ऐसा लगता है कि ऑयल जो बना है वह समुद्री जीवों की वजह से बना है जो कि पृथ्वी में दब गए हैं। For these creatures to become oil, it was necessary that they should be imprisoned between layers of rock for an enormous length of time। उन्हें ऐसा लगता है कि जो समुद्री जीव हैं ये बहुत लंबे समय तक समुद्र में पृथ्वी का जो गिरना होता है उसकी वजह से ये पृथ्वी की सतहों में दब गए और बहुत लंबे समय तक दबे रहने की वजह से उन्होंने ऑयल का रूप धारण कर लिया चट्टानों के बीच में। The statement that oil originated in the sea is also confirmed by a glance at a map showing chief oil fields in the world। दुनिया में जो भी देश तेल का उत्पादन करते हैं, अगर हम उनके नक्शे को देखें तो उनके आसपास समुद्र होते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यह जो बात वैज्ञानिकों द्वारा की गई है यह सच प्रतीत होती है। ये सभी जगह समुद्र के पास पाई जाती हैं। वेरी फ्यू ऑफ देम आर डिस्टेंट फ्रॉम द ओशियन ऑफ टुडे। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर कि तेल पाया जाता है, लेकिन उनकी समुद्र से दूरी ज़्यादा होती है, वे समुद्र से दूर होती हैं। द रॉक्स इन विच ऑयल इज, ऐसे चट्टान जहां पर कि तेल फाउंड आर ऑफ सी ओरिजिन टू। जहां पर कि तेल पाया जाता है वहां पर समुद्र के कहीं ना कहीं निशान मिलते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिमेन्स ऑफ शेल्स एंड अदर प्रूफ्स ऑफ सी लाइफ एंड फाउंड क्लोज टू द ऑयल। और जो मछलियों के अवशेष मिलते हैं, जो सी शेल्स मिलते हैं, समुद्र के किनारे जो जिस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं वे तेल के जहाँ उत्पादन होते हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इससे पुष्टि होती है कि जो वैज्ञानिक सोचते हैं कि तेल का उत्पादन, तेल की जो उत्पत्ति होती है वह उन जीवों की वजह से होती है जो कि समुद्रों में रहने वाले थे और कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो धरती की चपेट में आ गए, चट्टानों के नीचे लंबे समय तक दबे रहे। There are 4 main areas of the world where deposits of oil appear। पूरी दुनिया में 4 ऐसी जगह हैं जहां पर तेल के उत्पादक पाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। द फर्स्ट इज दैट ऑफ द मिडिल ईस्ट। फर्स्ट जो है वह मध्य पूर्व है एंड इंक्लूड्स द रीजन नियर द कैस्पियन सी। यह जो जगह है मिडिल ईस्ट में, यह कैस्पियन सी, कैस्पियन समुद्र के पास पाई जाती है। द ब्लैक सी, जिसे काला समुद्र भी कहते हैं, द रेड सी, लाल समुद्र, एंड द पर्शियन गल्फ, और इसके आसपास पर्शियन गल्फ है। तो यह जो जगह है मिडिल ईस्ट में 4 समुद्र जहाँ पर पाए जाते हैं, कैस्पियन सी, द ब्लैक सी, द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ, इन चारों के आसपास जो है तेल का उत्पादन पाया जाता है। यह पहली जगह हो जाती है। Another is the area between North and South America। दूसरी जो जगह है वह नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। एंड द थर्ड बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और तीसरी जो जगह है वह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इंक्लूड्स द आइसलैंड ऑफ सुमात्रा, बोर्नियो एंड जावा। और इसमें जो शामिल है सुमात्रा, बोर्नो और जावा जो आइसलैंड है, जो आइलैंड है, वहाँ पर भी यह
जो तेल के उत्पादक हैं वो पाए जाते हैं, तेल की खदानें पाए जाते हैं। द फोर्थ एरिया इज द पार्ट नियर द नॉर्थ पोल, और जो चौथा एरिया है वह नॉर्थ पोल के पास में है। चौथी जगह जो है तेल उत्पादन की वो नॉर्थ पोल के पास में है। वेयर ऑल द प्रेजेंट ऑयल फील्ड्स आर एग्जॉस्टेड, जब कभी भी जितनी भी जगह हैं, जो 3 जगहों के बारे में हमने पढ़ा है, यहाँ पर सभी जगह से तेल निकाल लिया जाएगा। इट इज पॉसिबल दैट दिस कोल्ड रीजन में बिकम द सीन ऑफ ऑयल एक्टिविटी, तो यहाँ पर तेल निकालने की गतिविधियाँ देखी जा सकेंगी। अभी यह जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा दुर्गम है, तो यहाँ पर तेल निकालने के जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं की जाती हैं। लेकिन भविष्य में अगर इन 3 जगहों से प्राप्त होने वाला तेल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ देखी जा सकेंगी। Yes, the difficulties will be great and cost may be so high that no company will undertake the work. यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई भी कंपनी यहाँ पर काम करना नहीं चाहेगी तेल निकालने के लिए। It progress in using atomic power to drive machines is fast enough, और जब तेल निकालने का काम यहाँ पर होगा तो यहाँ पर एटॉमिक पावर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि बहुत तेजी से यह काम किया जा सके। इट इज पॉसिबल दैट ऑयल ड्राइवर इंजन में गिव प्लेस टू द न्यू काइंड ऑफ इंजन, और यह संभव है कि यहाँ से जो तेल प्राप्त होगा वह एक नए तरीके के इंजन को जन्म दे देगा यहाँ पर काम करने के लिए। इन दैट केस, ऐसे केस में द डिमांड फॉर ऑयल विल फॉल, तो जो नया तरीका जो होगा तेल निकालने के लिए तो वह तेल का जो मांग है, जो खपत है, उसको कम कर देगा। द ऑयल फील्ड विल ग्रेजुअली डिसअपियर्स, और जो तेल की जगह हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। एंड द डिपॉजिट एट द नॉर्थ पोल में रेस्ट वेयर दे आर फॉर एवर, और जो वहाँ पे जो नॉर्थ पोल पे जो जगह पाई जाती है वो वहाँ पर वैसी के वैसी ही रहेगी। यहाँ 3 जगह तेल खत्म होने के बाद यहाँ हमें तेल निकलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि साइंस जो ऊर्जा का जो स्रोत है उसको बदल चुका होगा, ऐसा सभी का मानना है। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन 3 ऑयल, जिसके 2 पार्ट में हमने समझा कि तेल कितने प्रकार का होता है, कौन सा तेल कहाँ से प्राप्त होता है, और किस तेल से किस तेल को किस काम में प्रयोग लिया जाता है, और जो हमारा मिनरल ऑयल्स है उनकी 4 जगह कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमने समझा है। नेक्स्ट पीरियड में हम मिलेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ। आप इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।